हमारे मानव शरीर में टोटल 78 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से कुछ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि अन्य अनैच्छिक अंग होते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जैसे हम अपने शरीर में अपने ब्रेन में हो रही एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जबकि साइंस कहता है कि हम 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी 0 से 120 से 130 डीबी की आवाज को सुन सकता है। अगर नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो सामान्य स्थिति में मनुष्य 2000 से 5000 तक की फ्रीक्वेंसी को सुनता है, यानी कि जिसमें हम आपस में बातचीत करते हैं। और अगर यही फ्रीक्वेंसी 8000 के ऊपर चली जाए तो हियरिंग लॉस होने लगता है, यानी कि अगर 100 डेसिबल की आवाज आपको 15 मिनट तक सुना दिया जाए तो आप जिंदगी भर के लिए बहरे हो जाओगे। आपको पता है कि साइंस क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं कि कान के जैसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे कान में एक सेंसिटिव लेयर होती है जिसकी मोटाई 0.1 मिलीमीटर होती है, जिसको सापेक्ष में बोला जाता है। इतनी सेंसिटिव चीज दुनिया में बनाना पॉसिबल नहीं। साइंस कहता है कि आज तक सुनने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट बने हैं, कान उसमें से 10,000 गुना ज्यादा संवेदनशील या सेंसिटिव होता है। हमारा कान लगभग 4 लाख प्रकार की आवाजों को पहचान सकता है। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जब किसी आवाज को सुनते थे तो उनको पता चल जाता था कि वो आवाज कितनी दूर से आ रही है, उसकी सिचुएशन क्या है, कितनी रफ्तार से, सब कुछ। जब साउंड वेव हमारे कानों तक पहुंचती है तो अंदर उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल दिया जाता है। इसमें कान के द्वारा बहुत सारे प्रोसेस किया जाता है। ये सारे प्रोसेस करने के बाद सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 1/1000 सेकंड ही लगते हैं, यानी कि सेकंड का 1000वां भाग। वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला में साउंड प्रूफ ऑडियोमेट्रिक बनाए जाते हैं और इसमें इंसान को रखकर अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई जाती हैं और इसके सुनने की क्षमता के ऊपर रिसर्च किया जाता है। और इसी रिसर्च के बारे में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो साइंटिस्ट को हैरान किया ही है, वो अलग बात है, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान होने वाले हैं। साउंड प्रूफ ऑडियोमेट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी आवाज ना सुनाई दे, मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी आवाज नहीं। यानी कि अगर आपको उस कमरे में रख दिया जाए तो आपको आपके ब्लड सर्कुलेशन तक की आवाज सुनाई देने लगे। जब इतने शांत कमरे में इंसान को रखा जाता है तब उनकी ऑर्गन्स की आवाज सुनाई देती ही है। इसके अलावा उनको नदी, तालाब, झरना, अलग अलग तरह के लोगों की बातें, बहुत अजीब अजीब चीज सुनाई देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंदगी भर आप जितने भी आवाज सुने होते हो वो ब्रेन सारे चीजों को कैप्चर करके रखता है। और अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपने जिंदगी भर में जितनी भी छोटी से छोटी आवाज सुनी है उन सबको दोबारा आप सुन सकते हो किसी भी टाइम पर, किसी भी समय। तो जब कमरा बिल्कुल शांत होता है तो जो आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है आपको उसी की आवाज सुनाई देने लगे। इस दुनिया में जितनी भी चीज हो रही है, यहाँ तक कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज हो रही है, उन सब की आवाज हमारे कानों तक तो आती है, लेकिन हमें सिर्फ वही चीज सुनाई देती है जिसका कंपन ज्यादा होता है, जबकि हमारे कान में सारी चीजों का डिटेक्ट करता है। कई लोगों के पास ये चीज जन्म से ही होती है, कई लोगों के पास ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया, योगी टेक्निक हो गया। और हमारे ग्रंथों में भी ऐसे बहुत सारे लोगों का जिक्र मिलता है जो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। अभी तक जो हमने बात किया वो फिजिकल चीजों के बारे में बात किए हैं और साइंस के बारे में बात किया है कि साइंस इस चीज पर क्या कहता है। लेकिन हम अब बात करेंगे इस पूरी ब्रह्मांड के बारे में। क्या चमड़े की इस कान में इतनी ज्यादा क्षमता और पावर है कि वो ब्रह्मांड की चीजों को डिटेक्ट भी कर सके? तो चलो जानते हैं। दूर की आवाजों को सुनना आज मॉडर्न साइंस के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रेडियो डिटेक्टर एंड रेंजिंग यानी कि रडार। रडार का आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। इसकी टेक्निक से न सिर्फ आप दूर की आवाजों को सुन पाते हैं बल्कि आप उसका स्ट्रक्चर भी पता कर सकते हैं। एरोप्लेन जब उड़ता है तो आगे आने वाली मौसम के बारे में, रास्ते के बारे में, बातचीत के बारे में, ये सारी चीज रडार द्वारा भेजी जाती है और उनके द्वारा दिए गए सिग्नल के मैसेज को रडार द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। बादल या कोहरा हो, धुआं हो या कुछ भी चीजों को, इन सबको पार करके उन्हें विशेष तरंगों के माध्यम से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। बेसिकली रडार रेडियो वेव्स की सिग्नल पर काम करता है। जब साउंड वेव किसी भी मीडियम से टकराता है तो वह रिफ्लेक्स होकर वापस आता है और दोबारा से इस सिग्नल को कैप्चर करके उसकी स्पीड को मेजर करके उसके डिटेक्ट्स को पता लगाया जाता है। रडार जैसी चीज आने के बाद कई किलोमीटर दूर अगर कोई भी हलचल हो रही है तो उसे 1 सेकंड में सुना जा
जा सकता है। और यही सब टेक्नोलॉजी आने के बाद लोगों को इस चीज में आश्चर्य नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की आवाज को कैसे सुन सकता है। यहाँ तक कि हमारे पृथ्वी से कई 100 गुना 1000 दूर एक तारे के विस्फोट को भी आसानी से सुना जा सकता है। रडार इतना उपयोगी तो है, लेकिन एक स्थान पर लगाने में उसे सालों लग जाते हैं। सैकड़ों फीट ऊंची एंटीना और ट्रांसमीटर रिसीवर्स, बहुत अधिक कंपन करने वाले यानी कि सुपर फ्रीक्वेंसी के रेडियो इंडिकेटर और सिग्नल मॉड्यूलेटर हैं, सिग्नलाइजर और बहुत सारी चीज मिलती है तो एक रडार काम करने के लिए उपयोगी बनता है। और उस पे भी अनेक कर्मचारी काम करते हैं, लाखों रुपये खर्च होता है और तब जाकर एक रडार काम करने के लिए योग्य बनता है। और इसमें भी अगर कहीं बिजली का बहुत तेज धमाका हो जाए तो रडार काम करना बंद कर दे। पर अगर कोई ऐसा जहाज बन जाता है कि जो अपने आप से ध्वनि को फेंके ना, तो रडार वहाँ भी निष्फल हो जाता है। इतना भारी भरकम टेक्नोलॉजी देखने के बाद हमारे आधुनिक विज्ञान का जो दिमाग है हमारे ऋषि और मुनियों से छोटी लगती है, हमारे प्राचीन काल की विद्याओं के सामने बेकार। और दूसरी तरफ एक छोटा सा रडार जिसे भगवान ने बनाया है, हमारा कान, जिसके जैसा इंस्ट्रूमेंट्स इंसान कभी नहीं बना सकता, जो कि 4 लाख से भी ज्यादा आवाज को सुन सकता है और उन्हें पहचान सकता है कि हमारे कान में 3500 से भी ज्यादा रोपड़े जाते हैं और कान के बहुत सारे हिस्सों का इंसान उपयोग नहीं कर पाता। अगर एक इंसान उन सारे चीजों का उपयोग कर पाता है, उसे सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर की आवाज आप सुन सकते हो, जैसे आपके पास बैठकर कोई बोल रहा हो। यहाँ तक कि करोड़ किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में हो रही है हर एक घटना को आप सुन सकते हैं। एक बुलेट की स्पीड को आप मेजर करके बता सकते हैं कि आपसे कब टकराने वाला है, वो कितनी स्पीड से आ रहा है और उसकी स्थिति क्या है। ऐसा नहीं है कि ये चीज असंभव है, बहुत सारे लोग योग के माध्यम से ये चीज कर पाते। महर्षि पतंजलि ने लिखा है, शीघ्र काशियों संबंधी अध्ययन स्रोत, यानी कि अगर हम अपने कान को आकाश की ध्वनि की ओर एक आधार करके हम दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। और महर्षि पतंजलि ने ही आगे लिखा है, प्रदीप श्रवण जयंती, मतलब संयम के अर्थात भूत और भविष्य का ज्ञान, दिव्य और दृश्य शब्द सुनने की सिद्धि प्राप्त होती है। योग विभूति में विवेक श्लोक लिखते हैं, जिसका अर्थ शब्द अर्थ और ज्ञान के अभ्यास या भेदभाव और उसके विभाग से, जिसका अर्थ शब्द अर्थ और ज्ञान के अभाव या भेदभाव और उसके विभाग में संयम करने से प्राणियों के शब्द में निहित भावनाओं का भी ज्ञान होता है। सिकंदर 10 मील दूर तक की आवाज को सुन सकता था और हमारे प्राचीन काल के ऋषि महर्षि और योगी ब्रह्मांड की कई चीजों की आवाज को सुन सकते थे। तंत्र विद्या में कर्ण 85 साधना एक बहुत महत्वपूर्ण साधना है। इसके पीछे साइंस भी पागल है और तंत्र विद्या के लोग भी विज्ञान के अनुसार हम जो भी बात करते हैं, इस दुनिया में जो भी एक्टिविटी करते हैं, वह सभी विद्युत तरंग के रूप में ब्रह्मांड में स्टोर रहती है, जिसे विज्ञान में कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मानंदी ऊर्जा बोला जाता है। हमारे तंत्र विद्या के अनुसार कर्ण 50वीं साधना में आपको कोई भी किसी भी तरह का आवाज सुन सकते हो। यह साधना सिद्ध होने के बाद ब्रह्मांड में हो रही किसी भी घटना को, पास्ट में कोई भी घटना हो या फ्यूचर में कोई भी घटना हो, आप किसी भी घटना को सुन सकते हो। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं या 2-3 मिनट के लिए अपने कान को बंद करते हैं, अब आपको कुछ अलग की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे आपके हृदय की आवाज, आपके सांसों की आवाज और आपके अंदर और अजीब तरह की चीज सुनाई देती है। और हम आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब भौतिक चीजों की प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं, तब आप बाहरी आवाज को सुनना बंद कर देते हो। जब आपको आपके आंतरिक आवाजें सुनाई देती हैं, और मेडिटेशन भी इसीलिए किया जाता है कि आप अपने अंदर हो रहे आवाज को योग साधना के माध्यम से बहुत हल्की तरंगों को सुनने लगता हो। जब आप इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के माध्यम से किसी भी पास्ट या फ्यूचर के बारे में जान सकते हो, जिसके पास सच में कोई सिद्धि होती है। जो लोग अपना आंख बंद करके आपके पास्ट या फ्यूचर के बारे में बताते हैं, वह इसी ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, जिससे सारे लोग जुड़े हुए हैं।